हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। दीदी, एजुकेटर, मैम, यार अब तो पुराने हो गए। अब तो कितनी सारी वीडियोस देख ली है, तो जो बुलाने का मन हो बुलाइएगा। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले है, जो मतलब लगता है कि यार बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा लंबा है, बट वील ट्राई कि आज के सेशन में हम लोग इसको बहुत आसानी से चुटकियों में ख़त्म कर दें। एक ही सेशन होगा, एक ही लेक्चर होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट। एंड आई कैन एश्योर यू कि आज की क्लास बढ़िया जाएगी, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा था कि फीडबैक दो, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग आज मैं ना वर्ड्स के साथ उसके मीनिंग्स भी लिख के लाई हूँ, ताकि बच्चा अगर स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करे तो बहुत आसान हो जाए। ठीक है। अगला लेक्चर बच्चों ने बोला था मैम टेंसेस पे लाना, बट मैं टेंसेस के बजाय लिटरेचर का चैप्टर लाई हूँ, सो इसके बाद टेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, द ब्राउनिंग वर्जन। नाम से ना मुझे समझ नहीं आया था, जब मतलब मैं भी छोटी थी मुझे समझ नहीं आया था कि ये चैप्टर का नाम कुछ और है, अंदर कुछ और ही चल रहा है, पता नहीं। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेज रिटन बाय टेरेंस रैटिगन। टेरेंस रैटिगन सर जो हैं हमारे, उन्होंने प्ले लिखा था बहुत खूबसूरती के साथ, और भाई उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चला था ये प्ले। ठीक है। उनके टाइम पे, हम तो अब मतलब अलग ही जनरेशन के हैं, तो ये प्ले बहुत फेमस था, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। टेरेंस रैटिगन, अ ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, वॉज बोर्न ऑन 10 जून 1911 एट साउथ केंसिंगटन इन यूके। काफ़ी लंबा नाम है। कहाँ पैदा हुए थे? केंसिंगटन यूके में 1911। भाई दादाजी के टाइम पर पैदा हुए थे ये। कब हुए थे? जब दादाजी थे तब के टाइम के ये। He was awarded many times for his great works. इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले एज यूजुअल। ऑथर बन गया, अवार्ड्स मिल गए। ठीक है। He left this world to heaven on 30th November 1977. काफ़ी छोटी ज़िंदगी थी, मतलब 1977 से 1911 के बीच का माइनस कर लेना। बहुत छोटी सी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। क्या नाम है ऑथर का? टेरेंस रैटिगन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का नहीं तो 0.5 यानी कि आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। साथ में इसके दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्ले की जिस्ट यानी कि समरी बता दो, तो इसीलिए ऑथर का नाम पता होना चाहिए। मैम के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा कि भाई बच्चे को नाम पता है ऑथर का। दैट्स इट, इंप्रेशन पड़ गया, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। दिस चैप्टर इज अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन एक बहुत बड़ा प्ले था, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रिटन बाय टेरेंस रैटिगन। इट इज़ अ 1 act प्ले सेट इन अ स्कूल। 1 act प्ले है जो कि स्कूल के बैकग्राउंड में है, यानी कि दिखाते हैं ना लाइट कैमरा एक्शन, तो ये जो एक्शन है ये कहाँ हुआ है? स्कूल में हुआ है। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द प्ले। 3 कैरेक्टर्स है, 3 मेन कैरेक्टर्स, और 3 ही हैं टोटल। टैप्लो एक बच्चा है, फ्रैंक एक यंग टीचर है जैसे मैं, ठीक है, जैसे आपके बाकी सारे टीचर्स, और तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर कौन? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। कौन है मिस्टर क्रॉकर हैरिस? जैसे स्कूल के स्ट्रिक्ट हेड मास्टर नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के टीचर, मैथ्स के काफ़ी ओल्ड टीचर है हमारे, मतलब उनकी उम्र थोड़ी है, हमसे बहुत 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 बड़े हैं। और एक आपकी इंग्लिश की टीचर थोड़ी सी यंग सी हैं, थोड़ी सी क्यूट सी हैं। तो यार इंग्लिश और मैथ्स के टीचर, मतलब आप मान लो ये जो फ्रैंक है इंग्लिश का थोड़ा यंग सा टीचर, और ये जो क्रॉकर हैरिस है मैथ्स के थोड़े ओल्ड टीचर। ठीक है। जिनसे बहुत डर लगता है, जिनके हाथ में स्टिक रहती है। तो क्रॉकर हैरिस इस टाइप के टीचर थे। टैप्लो एक बच्चा था जो कि परेशान सा था कि यार आखिरी दिन है स्कूल का, वेकेशंस आने वाली हैं, स्कूल बुला लिया, रिजल्ट नहीं दे रही है, क्या बदतमीजी है ना। तो रिजल्ट के लिए बेचारा टैप्लो स्कूल के आखिरी दिन आया था, किस लिए? कि मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो यही कहानी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। टैप्लो इज अ 16 years old student, Frank is a young teacher, and Mr. Crocker Harris is a middle-aged स्कूल मास्टर। मिडल एज यानी कि मतलब 40-50s में होंगे, उससे ज़्यादा बूढ़े नहीं होंगे, 40s या 45 के बीच में कुछ होंगे।
तो ये थोड़े से स्ट्रिक्ट है। इतना समझ आया? अब देखो एक बात पहले ही समझ लो कि कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, कमेंट सेक्शन है आपके पास। तब भी अगर लग रहा है ना कि मैम सब सर को पता चलेगा, कुछ पढ़ ले नहीं पड़ा, तो भी कमेंट्स, ठीक है। फीडबैक देना मत भूलिएगा कि क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी जा रही है, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, या फिर कोई सजेशन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे, बातचीत तो बहुत हो गई, आउटलाइन भी दे दिया। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। टैप्लो हैज अराइव्ड इन द स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को बुलाया था स्कूल में कि टैप्लो स्कूल में आना है तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने के लिए। He meets Frank and they both engage in a conversation while Taplow waits for Mr. Harris. Frank, तो अब यहाँ पर वो फ्रैंक से मिलता है। I'm sorry। तो यार फ्रैंक ना मिलता है टैप्लो से। फ्रैंक कौन है? एक टीचर है, यंग एज टीचर है, यानी कि थोड़ा जवान सा है, जिसको बच्चों के बारे में ज़्यादा पता होगा क्योंकि वो उस जनरेशन से आए हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैं वहाँ से भी थोड़े टाइम पहले आई हूँ, 20-25 साल पहले नहीं की थी मैंने अपनी 11th, है ना। तो वही वाली फिलॉसफी है कि फ्रैंक ना बात करने लग जाता है टैप्लो से और टैप्लो वेट कर रहा होता है क्रॉकर हैरिस का। लेटर एंटर्स मिली। मिली एक और कैरेक्टर है बट उतनी मेजर, उतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। मिसेस क्रॉकर हैरिस हु टॉक्स टू टैप्लो। फिर आ जाती है क्रॉकर हैरिस की बीवी। अब यार ये तो मतलब लाला जी टाइप्स हो गए कि यार लाला जी की बीवी आ गई बाहर और कह रही है बेटा थोड़ा सा गली से ना मक्खन ले आ, बेटा थोड़ा सा ना गली से दूध जाके ले आ। तो वैसा वाला सिनेरियो हो जाता है। मिली आती है, वो बात करती है टैप्लो से। देखते हैं चैप्टर अब स्टार्ट कहाँ से होगा। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम, एक्सर्प्ट यानी कि एक अंश, एक प्रॉपर पार्ट निकाला है ब्राउनिंग वर्जन से। द सीन इज सेट इन अ स्कूल। फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड। बोथ आर मास्टर्स। दोनों टीचर, एक जवान और एक थोड़ा सा बूढ़ा है। टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 who has come in to do extra work for क्रॉकर हैरिस। प्लीज पार्डन, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मौसम मौसम सारा मुझे लगता है मेरे गले में आ गया है। तो क्रॉकर हैरिस के पास वो आता है उसका कुछ काम करने के लिए। कौन? टैप्लो। बट द लैटर हैज नॉट येट अराइव। लैटर यानी कि क्रॉकर हैरिस, जिसका वेट कर रहे थे, वो अभी तक स्कूल में आया नहीं है। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। और फ्रैंक को ना टैप्लो दिख जाता है वेट करते हुए कि टैप्लो स्कूल के आखिरी दिन पे, जब कोई और स्कूल में नहीं है, वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो चलो चलते हैं हम लोग जल्दी से आगे। स्टार्ट हो गया प्ले। फ्रैंक, डू आई नो यू। तो टीचर जो है फ्रैंक बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। यार बच्चे से ऐसे कौन पूछता है? मतलब मैं तुमको बोलूँगी कि क्या मैं तुमको जानती हूँ, सीधा आके अपना इंट्रोडक्शन दे दूँगी ना कि यार मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, मैं क्या पढ़ाती हूँ, मेरा नाम क्या है, दैट्स इट। बट ठीक है, फ्रैंक बोलता है डू आई नो यू। टैप्लो, नो सर, नहीं आप मुझे नहीं जानते हो। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम। टैप्लो बोलता है मेरा नाम टैप्लो है। फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। फ्रैंक थोड़ा सा मजाकिया टाइप का टीचर है, तो फ्रैंक बोलते हैं कि मुझे लगता नहीं कि तुम साइंटिस्ट हो। टैप्लो, क्या तुम एक साइंटिस्ट हो? साइंटिस्ट तो नहीं लग रहे हो। टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव, ऑल राइट। टैप्लो बोल रहे सर मैं तो अभी भी लोअर 5th ग्रेड में हूँ। हमारे यहाँ 5वीं के बच्चे क्या कर रहे हो तो इनके यहाँ 5वीं के बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि यार हमारे इंडिया में और बाकी देशों में इतना फर्क क्यों है। यहाँ पे 5th क्लास के बच्चों को और मेरा बच्चा चोट तो नहीं लगी मेरे बच्चे को। और बाहर क्या होता है? बाहर जा, कमा, खा और देख ले, तेरे को अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइयो मत, ऐसा होता है बाहर, ठीक है। तो यार टैप्लो बोल रहे कि यार मैं अभी लोअर 5th में ही हूँ और मैं अगले टर्म तक स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकता, मतलब मैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ नहीं ले सकता। अगर मेरा रिमूव यानी कि रिजल्ट सही आया तो ही मैं कुछ चूज कर पाऊंगा। तो रिजल्ट किसके हाथ में है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस के हाथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है।
फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव। फ्रैंक बोल रहे तुमको पता नहीं है क्या कि तुम्हें रिमूव मिला है या नहीं, मतलब तुम पास हो गए हो या नहीं, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है या नहीं। टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस doesn't tells us the results like the other master। टैप्लो बोल रहे कि मिस्टर हैरिस doesn't tell us the results like other masters, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का ना अलग ही तरीका है रिजल्ट बताने का। वो ऐसी मुंह से नहीं बोलते कि तू पास हो गया, तू फेल हो गया, तू पास तू फेल, ऐसे नहीं बताते। वो अच्छे से इलैबोरेट करते हैं कि तुम्हें उतने ही मिले हैं जितना तुम डिजर्व करते हो, उतने ही मिले हैं जितना पढ़े थे, जितना लिख कर आए थे। तो उनका ना तरीका थोड़ा सा हटके है। क्रॉकर हैरिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर। व्हाई नॉट? फ्रैंक बोल रहे ऐसा क्यों, मतलब तुमको तो रिमूव पता चलना चाहिए था, मतलब रिजल्ट की पास हो या फेल। टैप्लो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। टैप्लो बोल रहे सर आपको पता तो है कि यार हमारे मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे काइंड ऑफ टीचर हैं, ऐसी थोड़ी बता देंगे। I believe there is a rule that form results should only be announced by the headmaster on the last day of term। अब यहाँ पर फ्रैंक बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स है ना वो हेडमास्टर को आखिरी दिन पर अनाउंस करके ख़त्म कर देना चाहिए, सबके रिजल्ट एक साथ अनाउंस होने चाहिए। टैप्लो, yes, but who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris। टैप्लो बोल रहे कि हाँ बात तो सही है सर, बट आपको पता तो है कि क्रॉकर हैरिस कैसे हैं। क्रॉकर हैरिस इस पे बहुत ध्यान देते हैं, तो वो ना हमको आखिरी दिन पर ही बताएंगे कि आपका रिजल्ट ऐसा आया है, आप पास हुए हो या फेल हुए हो। I admit, but that's no criterion। फ्रैंक बोल रहे कि नहीं मैं नहीं, बट ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बच्चों को ना ऐसे लटकाना नहीं चाहिए, उनको रिजल्ट बता देना चाहिए। So you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? Fate माने किस्मत। तो वो बोल रहा है फ्रैंक यानी कि टीचर कि टैप्लो तुमको ना कल का वेट करना पड़ेगा, फिर तुमको तो कल का वेट करना पड़ेगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, ये जानना है तो कल तक तो रुकना ही पड़ेगा। टैप्लो, यस सर, हाँ मतलब सर भी ना पता नहीं क्या ही बोरिंग बातें कर रहे हैं, है ना। तो टैप्लो बेचारा अब सोच रही है, एक तो क्रॉकर हैरिस आया नहीं है, ऊपर से ये दूसरा टीचर सर पर ही खड़ा हो गया है। तो कंफ्यूजन थी कि यार आएंगे नहीं आएंगे क्रॉकर हैरिस या फिर नहीं। बट फ्रैंक के साथ अच्छी बातचीत चल रही थी। कुछ टीचर्स होते हैं ना जिनसे बात करके भाई सुकून से ही मिल जाता है। मेरे टाइम में बहुत सारे टीचर्स थे जिनसे बात करने के लिए ना मतलब मन करता था कि जाऊं और बात कर लूं स्टाफ रूम में बैठ के। तो वैसे ही ना फ्रैंक भी थे। फ्रैंक जो टीचर थे वो थोड़े यंग एज के थे, जिनको देख के लगता था कि हाँ ये हमारी बात को समझेंगे। और दूसरी तरफ क्रॉकर हैरिस ऐसा लगता था कि यार बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, थोड़े से स्ट्रिक्ट मिजाज के थे वो। Supposing the answer is favorable, what then? फ्रैंक बोल रहे कि चलो मान लो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया, तुम्हें रिमूव मिल गया यानी कि तुम पास हो गए, तो क्या चूज करोगे, साइंस या कुछ और? टैप्लो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। टैप्लो बोले साइंस, ऑब्वियसली सर साइंस लूंगा, मुझे साइंस बहुत पसंद है। फ्रैंक, सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स यानी कि आलसी बच्चे, जिनको पढ़ने के लिए मन नहीं करता, जिनको कोई मोटिवेशन नहीं होती, उनको बस पढ़ाई करके ख़त्म करना है। इट्स लाइक बोझ, उनके लिए बोझ होते कि यार बस ख़त्म हो ये जल्दी से। जैसे कभी कभी एक लेक्चर होता है इतना खिंच गया 3-4 घंटे का लेक्चर है, कब ख़त्म होगा भाई, कब ख़त्म होगा, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे वाले इश्यूज जब आते हैं ना, तो वैसे ही टीचर समझा रहा है कि हमको ना ऐसे लेजी बच्चे मिलते हैं, उनको स्लैकर्स बोलते हैं, जो पढ़ना चाहते ही नहीं है, जिनको कोई मोटिवेशन नहीं है। तो वो कहेंगे साइंस में ऐसे बच्चे होते हैं। टैप्लो, प्रोटेस्टिंगली, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। टैप्लो अपने मुद्दे को एकदम अडिग होकर एकदम मतलब बोलते नहीं अटक गया उस पॉइंट पे। कैसे सर, ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, मैं साइंस सच में लेना चाहता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू go for that। Are you? I'm not at least in the science I have to teach। फ्रैंक बोल रहे सच में, तुमको सच में साइंस में इंटरेस्ट है? फ्रैंक फिर बोलता है कि
मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट उस वाली साइंस में तो नहीं जो मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। ये कैसा टीचर था यार, ये कैसा टीचर था। वो अपने सब्जेक्ट की बुराई कर रहे थे, तो मतलब मुझे साइंस पसंद तो है बट ये वाली नहीं जो मैं तुमको पढ़ाता हूँ। टैपलो, वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। मक यानी कि यूजलेस। अब वो ना अपनी बुक को दिखा के बोल रहा है कि सर एटलीस्ट इसकी तरह मक तो नहीं है, मक यानी कि यूजलेस, इस बुक की तरह यूजलेस तो नहीं है साइंस। साइंस इज मोर एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग फैक्ट्स पता चलते हैं साइंस में। फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक? फ्रैंक बोल रहे कौन सी यूजलेस चीज की बात कर रहे हो, कौन सी यूजलेस चीज की बात कर रहे हो तुम? टैबलो, एकिलिस। एकिलिस क्या है बेटा? एकिलिस एक पर्सन का नाम है। एकिलिस सर, दी एगमेम्नन। एगमेम्नन यानी कि बुक। एक बुक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एक बुक की बात हो रही है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि सर एकिलिस के द्वारा लिखी गई एगमेम्नन यानी कि एक प्ले था, बहुत बड़ा सा ग्रीक का प्ले था, जिसकी बात करें कि ये बोरिंग सी बुक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश के लिए बोलते हैं, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए बोलते हैं, इसको ये वाली प्ले वाली बुक नहीं पसंद आ गई थी। फ्रैंक, एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम्नन इज मक। फ्रैंक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, पजल टोन में पूछ रहा है कि तुम्हें लगता है कि एगमेम्नन एक बोरिंग प्ले है, एक बेकार बुक है, एक यूजलेस बुक है? सीरियसली? आई एम सॉरी, रियली सॉरी। टैपलो, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली। टैपलो बोल रहे कि सर एग्जैक्टली मुझे तो नहीं लगता कि प्ले बहुत ज़्यादा बुरा है। I suppose in a way it's rather a good plot, really. A wife murdering her husband and all that. अब यार कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती है, जो पढ़ के अच्छी लगती है, बट हमें ना सुनाई बहुत बोरिंग तरीके से जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे सुनाती, बेटा एक चैप्टर था जिसमें टैपलो था, जिसमें टैपलो के साथ में एक टीचर था, एक और टीचर था। एक तो ये तरीका, और एक तरीका की बात शो 3 मेन कैरेक्टर्स है, टैपलो, फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस। एक ये तरीका है। तो इसका कहना था कि सर प्ले तो बहुत अच्छा है जिसमें एक वाइफ मर्डर कर रही है अपने हस्बैंड का। आई ओनली मेन द वे इट्स टॉट टू अस, जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर इन 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग। हमें ना इस तरीके से पढ़ाया कि 50 लाइन एक साथ आ गई जिसमें बहुत सारे ग्रीक के वर्ड्स हैं। ये तो वोकैबुलरी की क्लास होगी, मतलब मज़े नहीं आया स्टोरी में। तो स्टोरी अच्छी है बट पढ़ाने का तरीका बहुत बोरिंग था, इसलिए मुझे ये बुक यूजलेस लग रही है। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैपलो। फ्रैंक बोल रहे कि तुम ना थोड़े कड़वे लग रहे हो टैपलो, तुम मीठी तरीके से बात नहीं कर रहे, तुम थोड़े चिड़चिड़े दिख रहे हो। टैपलो, आई एम रादर सर। कैप्टन, टैपलो बोल रहे कि हाँ सर मैं परेशान हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो रखा हूँ, कब से वेट कर रहा हूँ, स्कूल का आखिरी दिन है, उस दिन भी क्रॉकर हैरिस ने स्कूल बुला लिया है। टैपलो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। टैपलो बोल रहे नहीं सर, मतलब मैं परेशान हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क है और अलग से काम करना पड़ा जिस दिन स्कूल का आखिरी दिन है। ये कौन सी बात हुई? तो फ्रैंक बोल रहे एक्स्ट्रा वर्क आखिरी दिन पे, स्कूल का आखिरी दिन है, तुम एक्स्ट्रा वर्क क्यों कर रहे हो? यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। टैपलो बोल रहे कि हाँ सर, मैं चाहता था कि मैं गोल्फ खेल रहा हूँगा, मैं चाहता था कि मैं गोल्फ खेलूं और मैं गोल्फ खेल रहा होता अगर क्रॉकर हैरिस मुझे बोलते नहीं कि रुक जा और एक्स्ट्रा काम कर। You have think he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed the day last week when I was ill. So here I am, and look at the weather, sir. मैंने ना सर पिछले हफ्ते एक छुट्टी ली थी क्योंकि मैं बीमार था, तो इसी वजह से मुझे आज स्कूल के आखिरी दिन पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है।
आप देखिए सर कि बाहर कितना बढ़िया वेदर हो रखा है, बाहर कितना बढ़िया वेदर हो रखा है, तो मतलब मैं गोल्फ खेलने के बजाय यहाँ काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चिड़चिड़ा हो रखा हूँ। यहाँ तक समझ आया सबको? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? चले चलते हैं आगे। फ्रैंक, बैड लक, स्टिल दैट्स वन कंफर्ट। फ्रैंक बोल रहे कि बुरी बात है, मतलब अच्छी किस्मत नहीं है, पर फिर भी एक कंफर्ट की बात है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो फ्रैंक बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक और मतलब अच्छा बेनिफिट है, तुम्हारे पास एक और अच्छी चीज़ है कि तुम्हें ना एक्स्ट्रा वर्क के लिए तुम्हारा रिमूव मिल जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, तुम पास हो जाओगे, क्योंकि तुम स्कूल के आखिरी दिन पे भी क्या करने आए हो? एक्स्ट्रा काम करने आए हो। टैपलो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। टैपलो बोल रहे कि सर मैं ना श्योर नहीं हूँ कि मतलब रिमूव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। That would be true of the ordinary masters, all right. They just won't dare not to give a chap remove after his taking extra work. मैं मानता हूँ कि एक्स्ट्रा काम के लिए रिमूव पक्का मिल जाता है, बट वो बाकी सारे मास्टर्स के साथ होता है। क्रॉकर हैरिस एक अलग तरीके के मास्टर हैं, वो ऐसा नहीं करने वाले। चाहे मैं कितना भी काम कर लूँ, अगर उनको नहीं देना मुझे रिजल्ट अच्छा, तो वो नहीं देंगे। But those sort of rules don't apply to Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday outright if he had given me a remove, and do you know what he said, sir? मैंने ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस से कल पूछा कि सर, मैं सीधा सीधा गया और मैंने पूछा कि सर आपने मुझे रिमूव दिया या नहीं दिया, पास करा या नहीं करा। तो आपको पता है सर उन्होंने क्या कहा? फ्रैंक से बोल रहा है टैपलो कि सर आपको पता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा? ये तो चुगली कर रहा था एक टीचर की दूसरे टीचर से। नो व्हाट? फ्रैंक बोल रहा नहीं मुझे नहीं पता, बताओ। टैपलो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस। इमिटेटिंग यानी कि नकल करना। उसने ना अपना गले को थोड़ा भारी किया अह करते, और एकदम से मिस्टर क्रॉकर हैरिस की एक्टिंग करने लगा। माय डियर टैपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। टैपलो को बोला कि टैपलो, मेरे प्यारे टैपलो, तुझे ना उतना ही मिला है जितना तू डिजर्व करता है, ठीक है? ज़्यादा ना हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। नो लेस, certainly no more. Do you know, sir, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. सर आपको पता है मुझे ना ऐसा लगता है कि उन्होंने ना मुझे कम मार्क्स दे दिए होंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए होंगे। I mean the man's hardly human. मतलब मेरा तो यही मानना है कि ना वो तो इंसान ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो लगता ही नहीं है मुझे क्रॉकर हैरिस। टीचर के आगे टीचर की बुराई कर रहा है बच्चा। He breaks off quickly. Sorry sir, have I gone too far? वो बोल रहा है सॉरी सर, सॉरी 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 सॉरी, एकदम से मतलब अटक गया, सॉरी 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 सॉरी, मुंह से निकल गया बस सॉरी 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 सॉरी। वो ऐसे बोलता है और फिर बोलते हैं कि सर क्या मैं थोड़ा ज़्यादा चला गया, क्या मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बुरा बोल दिया? फ्रैंक, यस मच टू फार। फ्रैंक एकदम, हाँ तुम बहुत आगे चले गए, वो एक टीचर है। इस तरीके की टोन में फ्रैंक ने बोला। टैपलो, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे। टैपलो, सॉरी सर, मैं ना मतलब बस खिंचे ही चला गया, भावनाओं में बह गया मैं। फ्रैंक, एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स अप। और टैपलो, फ्रैंक ना एकदम से ऐसे एक न्यूज़पेपर उठाता है और बोलते हैं कि टैपलो। फिर टैपलो बोलते हैं यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू? जस्ट रिपीट इट वुड यू? फ्रैंक बोलते कि क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें क्या कहा था, दोबारा से रिपीट करोगे एक बार? यहाँ तक समझ आया? देखो ऐसा लग रहा है कि मैम ट्रेन की तरह भाग रही हैं तो एक बार बता दो, और अगर लग रहा है मैम यार कछुए की तरह धीरे धीरे चल रही हैं तो भी बता दो। फीडबैक दे दोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगली क्लास में कुछ बढ़िया इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एक आध लाइव भी रख लेंगे, ठीक है? चलिए बच्चों बाटी आगे चलते हैं क्विज पे। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है, मेक श्योर यू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन।
क्योंकि मैं डाउट देखती हूँ, क्लास के डाउट्स में देखती हूँ और अगली क्लास में उसको सॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्विज पर आ जाते हैं। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से 2 क्वेश्चंस, मेक श्योर यू अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस ऑन टाइम। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? यू हैव ओनली 20 to 25 सेकेंड्स मैक्स। जल्दी से आंसर बता दो, ऑथर साहब का नाम क्या है? फटाफट से, फटाफट फटाफट जल्दी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे, ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड है, हु आर द मेन कैरेक्टर्स? मेन कैरेक्टर्स कौन है भाई? मेन कैरेक्टर्स कौन है? इतने आसान क्वेश्चन दिए हैं, ये भी गलत कर रहे, दैट मीन्स क्लास में ध्यान नहीं है, और हमको क्या चाहिए? क्लास में ध्यान चाहिए। ठीक है, गला खराब है फिर भी चीख रही हूँ, अब तो पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, पेपर आने वाले, टेंशन नहीं हो रही। जल्दी से बता दो आंसर क्या है। चलो आंसर्स देख लेते। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर साहब का नाम क्या है? टेरेंस रैटिगन। आंसर इज ए पार्ट। देन वी हैव सेकंड, मेन कैरेक्टर्स कौन है भाई? तीनों मेन कैरेक्टर्स है, सो आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, आगे का प्ले देखते हैं। टैपलो इमिटेटिंग अगेन। टैपलो ना फिर से नकल कर रहा है, नकलची बंदर है ये तो। My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. मेरे प्यारे टैपलो, मैंने तुम्हें उतने ही दिए जितना तुम डिजर्व करते हो, जितना तुम्हें मिलना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, तो प्लीज़ तुम सेटिस्फाइड रहो। Frank, looking severe, not in the least like him. Read your nice Achilles and be quiet. तुम ना यार अपनी बुक ही पढ़ो, बोरिंग सी यूजलेस सी बुक ही पढ़ो, तुम यही प्ले ही पढ़ो, एग्नेमेनिन। ठीक है, एग्नेमेनिन था बेटा, एंड बी क्वाइट, यानी कि तुम एकदम शांत रहो और बस पढ़ते रहो। ठीक है, टैपलो विद डिसलाइक एक्लिस, तो टैपलो बोल रहे हैं एक्लिस ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हेयर? फ्रैंक का मतलब एक यंग टीचर होता है ना, जिसको थोड़ी सी तरस आ जाता है कि मतलब यार बच्चा कब से वेट कर रहा है, स्कूल का आखिरी दिन है, गेम वेम खेल लेता, थोड़ा चिल कर लेता। तो फ्रैंक पूछता है कि टैपलो, तुमको क्रॉकर हैरिस ने कब बुलाया था स्कूल में? टैपलो, 6:30 सर। टैपलो बोले सर 6:30 बजे बुलाया था। फ्रैंक, वेल ही इज 10 minutes लेट। फ्रैंक बोले कि वो ना 10 मिनट लेट है, यानी कि 6:40 हो गई है। वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो फ्रैंक बोल रहा है कि तुम कट कर दो ना, मतलब ये जो बातचीत है इसको काटो और जाओ गोल्फ खेल लो, इससे पहले कि स्कूल लॉक हो जाए, टाइम वेदर सब बदल जाए, जाके गोल्फ खेल लो, यू हैव अ चांस, क्योंकि क्रॉकर हैरिस इज नॉट हियर। टैपलो, रियली shocked, oh no, I couldn't cut the croc, Mr. Crocker Harris। टैपलो एकदम शॉक्ड हो, कैसे बोल रहे? oh my god, seriously, क्रॉकर हैरिस को कट कर दूं? कैसे? how is that possible? नहीं 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 नहीं, हेडमास्टर को, मतलब ऐसे टीचर को जो एकदम मतलब कड़क टीचर है, इनकी बात काट के चला जाऊं? ना 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 बाबा, ना ना ना, मैं तो नहीं करने वाला। इस तरीके की टोन थी उस वक्त एग्जैक्ट टैपलो की। I shouldn't think it's ever been done in the whole time he's been here। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? God knows what would happen if I did, he'd probably follow me home or something। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर गलती से भी मैं उनकी बात काट के चला गया बाहर, तो वो तो घर तक आ जाएंगे, मेरे घर तक पीछा करते करते आ जाएंगे मेरे। ठीक है। फ्रैंक, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the firm। फर्म यानी कि ग्रुप। तो फ्रैंक बोलता है कि यार मुझे ना जलन होती है कि यार ये टीचर का इतना ज़्यादा दबाव क्यों है तुम बच्चों पे, इतने सारे बच्चों पे सेम दबाव, हर कोई डरता है उससे। You all seem scared to death of him। What does he do? Beat you all or something? तो वो बोल रहे कि
तुम लोग ऐसे मरने जैसा डर लेकर बैठे हो कि मतलब टीचर ना हो गया, पता नहीं राक्षस हो, शैतान हो गया, ऐसा किस बात का डर है तुमको, है ना। तो उसने फिर पूछा कि क्या वो तुमको मारते हैं, बताओ बताओ, मार्को टाइप होती है क्या तुम्हारी। टैपलो, गुड लॉर्ड नो, ही इज नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होता है, जिसको दूसरों को मार के खुद को अच्छा लगे। Who gets pleasure in someone else pain, सामने वाले को दर्द में देख के बहुत अच्छा फील होता है, वो होते सैडिस्ट। तो टैब्लो बोल रहे कि नहीं, वो सैडिस्ट नहीं है, वो बच्चों को मार के खुश नहीं होते। Like one or two of the others, टैब्लो बोल रहा है कि वो बाकी एक दो टीचर्स की तरह नहीं है कि दूसरों को दर्द दे के खुश हों। फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन। फ्रैंक बोल रहे सॉरी, कौन से एक दो टीचर्स, दोबारा रिपीट करो। टैपलो, से दिस सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। टैपलो पागल है। टैपलो ने बोला कि सर सैडिस्ट का मतलब है जो दूसरों को दर्द दे के खुश हो। कॉमन सेंस यार, फ्रैंक एक टीचर है, टीचर को पता होगा। फ्रैंक, इंडीड बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। फ्रैंक बोलता है कि हाँ मुझे पता है सैडिस्ट कौन है, बट बाकी और कौन से मास्टर्स हैं, बाकी और कौन से मास्टर्स हैं जो मतलब सैडिस्ट कहला रहे हैं, जो दूसरे बच्चों को मार पीट कर खुश होते हैं, ऐसे कौन से टीचर्स हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। यार बेयर विद इट, मतलब गला ना थोड़ा सा समझ लो, थोड़ी भावनाएं समझो, गला थोड़ा सा खराब है, दर्द है, तो आवाज़ थोड़ी ऐसी निकले जैसे रेडियो खराब हो गया हो, बट ठीक है, समझ तो आ रहा है ना, समझ आने से मतलब है, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे चलते। टैपलो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, आई वोंट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। टैपलो बोल रहे हाँ सर, नाम थोड़ी बताऊंगा बट पता तो आपको भी है कि कौन से टीचर्स है वो। ऑफ कोर्स आई नो, most masters think we boys don't understand a thing, but so you are different. सर हमको ना सब समझ आता है, आप हमें बच्चा समझते हो, बट हमारे पास भी दिमाग है, हमें भी समझ आता है, हमें भी दिखता है, ठीक है। You are young, well comparatively anyway, and you are a science. You must know what sadism is. तो वो बोल रहा है कि सर आप तो साइंस के हो, आपको तो पता होगा सैडिज्म क्या है, सैडिज्म में क्या होता है, सैडिस्ट कौन होता है, और आप तो मतलब थोड़े अलग हो ना, क्योंकि आप यंग हो, आप उन बूढ़े टीचर्स की तरह नहीं हो जिनको मारने में मजे आते हैं। फ्रैंक, आफ्टर अ पॉज, गुड लॉर्ड व्हाट आवर स्कूल इज कमिंग टू। फ्रैंक कह रहे कि यार हमारा स्कूल किस चीज पर आ रहा है। टैपलो, anyway the croc isn't a sadist, that's what I'm saying, he wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. वो मतलब इतना बुरा नहीं है, वो सैडिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर सैडिस्ट होता तो वो फीलिंग्स तो दिखाता, बट वो तो फीलिंग्स भी नहीं दिखाते, इमोशनलेस है, ही इज कम्प्लीटली इमोशनलेस। कौन? हैरिस क्रॉकर, क्रॉकर हैरिस। बट he hasn't, he is all shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him. shriveled यानी कि सूखना, कड़क होना, जैसे एक मूंगफली या अखरोट एकदम कड़क होती है ना अंदर से, मतलब मुंह छिल जाता बट वो नहीं छिल पाती, तो अखरोट की तरह एकदम सख्त है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। किसके अंदर? क्रॉकर हैरिस के अंदर। It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. क्रॉकर हैरिस को ना नफरत है कि लोग उसे पसंद करें, और बाकी के जो मास्टर्स उनको अच्छा लगता है कि है टीचर, मतलब टीचर्स को अच्छा लगता है कि बच्चे उनकी तारीफ करें, उनको बहुत खुशी से देखें, अच्छी नजरों से देखें। बट क्रॉकर हैरिस बहुत ऑपोजिट है, क्रॉकर हैरिस को बिल्कुल नहीं पसंद कि लोग उसे पसंद करें। स्ट्रेंज, अच्छा टीचर था या पता नहीं कैसे टीचर थे क्रॉकर हैरिस। यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप सबको क्लियर है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस। तो और मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कोई बच्चा जो अपने खुद के फायदे के लिए यूज ना करे। टैपलो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। ये नेचुरल है बट क्रॉक के लिए नहीं, मतलब क्रॉकर हैरिस बहुत ही अलग है। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैपलो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस,
The funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it. टैप्लो बोल रहे कि चाहे कैसे भी हो वो, मुझे तो क्रॉकर हैरिस बहुत पसंद है. I like him. And sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. और मुझे ना कभी कभी लगता है कि सर जो है ना क्रॉकर हैरिस, उनको ना बिल्कुल पसंद नहीं आता कि हम उनकी तारीफ कर रहे हैं. उनको और ज़्यादा खुंदक चढ़ जाती है कि अरे बच्चा मेरी तारीफ कैसे कर रहा है. फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जैजरेटिंग. फ्रैंक बोल रहे मुझे लग रहा है तुम बात को ना खींच रहे हो, तिल का ताड़ बना लो, बहुत ही ज़्यादा खींची जा रही हो. ऐसे नहीं है क्रॉकर हैरिस. टैप्लो, नो सर आई एम नॉट. इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स. इन फॉर्म यानी कि फॉर्म एक टीम या फिर एक बच्चों का ग्रुप या फिर क्लास. तो टैप्लो बताते हैं कि सर एक दिन ना क्लास में सर ने अपने क्लासिकल जोक मारा, मतलब एकदम टिपिकल अंग्रेज़ों वाला जोक मारा. ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, माई सेल्फ इंक्लूडेड. तो ऑब्वियस था कि मतलब सर का जोक था तो कोई हंसा नहीं, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया और मुझे भी समझ नहीं आया था. स्टिल आई न्यू ही मेंट इट एज फनी सो आई लाफ्ड. पर मुझे लगा कि सर ने एक फ़नी जोक सुनाया होगा तो मैं हंसने लग गया. समझ नहीं आया बट सर की इज्जत तो करता हूँ. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir. Frank laughs. तो वो बता रहे, समझा रहे कि सर मैं ना हंसने लगा कि मतलब उनको ऐसा लगे कि उन्होंने एक फ़नी जोक मारा है ताकि उनको बुरा ना फील हो कि किसी को समझ नहीं आया. और फिर वो बताते कि सर मान लो मैं जोक मार रहा हूँ और आप हंसो. तो फ्रैंक हंसने लग जाता है. Taplo, in a gentle throaty voice, Taplo, you laughed at my little joke, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the firm did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. अब तुम टीचर से पंगे लोगे तो टीचर तुमको छोड़ेगा थोड़ी, है ना. तुम मैथ्स की टीचर से पूछ रहे हो कि मैडम ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरम समझा दो, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम समझा दो, नहीं तो ये समझा दो वो समझा दो. उसके बाद जो क्वेश्चन टीचर पूछेगा तुमसे नहीं निकलने ही नहीं वाला यार. तो वैसे ही यहाँ पर वो हंसा था कि सर ने बहुत बड़े जोक मारा. तो अब सर ने बोला कि तू हंसा ना, तुझे समझ आ गया तभी तू हंसा, अब समझा बाकियों को ताकि बाकी भी हंस सके, है ना. तो मतलब ये तो यार बहुत बुरा हो गया इसके साथ. The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. Millie Crocker Harris आ जाती है अब अंदर. She is a thin woman in her late 30s. Thin woman यानी कि पतली सी डंडी जैसी एक लड़की है जो कि late 30s में यानी कि 38, 37, 39. Rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. बाकी स्कूल मास्टर की जो बीवी है ना बोरिंग सी दिखती है, मतलब गंदे बोरिंग से कपड़े पहनती है, बट ये थोड़े अलग हट के कपड़े पहनती है. शी इज वेयरिंग अ केप. केप क्या होता है, जो शोल्डर्स के ऊपर टांगने वाला एक श्रग बोल लो, मतलब ऊपर टांगने के लिए बस फॉर्मेलिटी के लिए रखते हैं. एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट. उसके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है. क्या है, एक शॉपिंग बास्केट है. शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड्स by the screen watching Taplo and Frank. It is a few seconds before they notice her. वो ना वहाँ खड़ी रहती है गेट पे, फिर जाकर थोड़े सेकंड्स बाद टैप्लो और फ्रैंक उसको नोटिस करते कि अरे 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 मिली मैडम आई हैं. फ्रैंक, come along Taplo, move slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord. फ्रैंक बोलता है अरे आओ जल्दी से आओ ना टैप्लो, अपना अच्छा जोक ना अपने पास मत रखो, सबको सुनाओ. फिर वो अचानक से बोलते हैं ओ गॉड मिली आ गई है. फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स टंग ट्विस्ट हो गई थी, ठीक है, इनफाइनाइटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली. फ्रैंक ना बहुत रिलीव्ड फील करता है कि अरे मिली मैडम आ गई तो अभी सर भी आ जाएंगे. फ्रैंक, ओह हेलो, वो हाय बोलता है. विदाउट एक्सप्रेशन हेलो.
She comes down to the sideboard and puts her basket on it. मिली बिना एक्सप्रेशन के हेलो बोलती है, हाँ ठीक है हेलो। वो आती है साइड टेबल पे अपनी बास्केट रखती है। टैप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक whispering frantically, do you think she heard? फ्रैंटिकली यानी कि फियरफुल टोन। टैप्लो छोटा सा 16 साल का बच्चा था, उसको डर लग रहा है कि यार 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 टीचर की वाइफ ने सुन लिया तो मैं तो गया, मेरा तो रिजल्ट अब गया, लग गया बस, मतलब ख़राब हो गया, मुझे मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया। मुझे समझ आ गया कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्कूल मास्टर की वाइफ के आगे मैं उसकी बुराई कर रहा था, तो उसको डर लग रहा था। फ्रैंक शेक्स हिज हेड comfortingly. Millie takes off her cape and hangs it on the hall stand. I think she did. She was standing there quite a time. फ्रैंक बोल रहा है कि शायद उन्होंने सुन लिया होगा, तो मिली ने अपना केप यानी कि ये जो ऊपर पहन रखा था उसको उतारा और हॉल के स्टैंड पे टांग दिया, और फिर बोल रहे कि शायद इसने सुन लिया होगा क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ खड़ी थी। टैप्लो if she did and she tells him there goes my remove. अगर उसने सुना है और उसने अगर आगे जाके बता दे तो मेरा तो गया, मेरा तो रिजल्ट गया। फ्रैंक nonsense. He crosses to the fireplace. Millie takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. फ्रैंक बोलता है नॉनसेंस, और मिली क्या करती है, मिली अपनी बास्केट को उठा के टेबल की तरफ रख देती है। मिली टैप्लो टू टैप्लो वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। मिली टैप्लो से बोलती है मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो क्या? टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, यस। टैप्लो बोलता है यस मैम, मैं आपके पति का वेट कर रहा हूँ। मिली ही इज एट द बोर्सर्स। बोर्सर यानी कि अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्कूल और यूनिवर्सिटी, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो मिली बता रही है कि मेरे पति क्रॉकर हैरिस अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वर यू आईड गो। मेरे पति अकाउंट्स ऑफिस में, वो थोड़े टाइम वहीं रहेंगे, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती गोल्फ खेलने के लिए। टैप्लो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। टैप्लो बोल रहे कि मैम क्रॉकर हैरिस ने ना मुझे पर्टिकुलरली बोला था कि मुझे ही आना है और मुझे आज एक्स्ट्रा काम करना है। मिली well why don't you run away for a quarter of an hour and come back? She unpacked some things from the basket. मिली बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, तो 1.5-2 घंटे के लिए मतलब ऐसी इधर उधर हुआ, जाना है तो हुआ, हो के वापस आ जाइयो। वो अपने बास्केट में से कुछ सामान निकालती है। टैप्लो सपोजिंग ही गेट्स बिफोर मी। टैप्लो बोलते कि अगर वो मुझसे पहले यहाँ आ गए तो। मिली स्माइलिंग, I'll take the blame. She takes a prescription out of the basket. मिली बोलती है अरे बच्चा मैं ब्लेम ले लूँगी, तू जा। वो बास्केट में से एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है। Sorry. I tell you what you can do, a job for him. Take this prescription to the chemist and get it made up. जाओ इस प्रिस्क्रिप्शन को केमिस्ट के पास लेके जाओ और उससे दवाइयाँ लेकर आ जाओ, ये काम कर लो। Tablo, all right, Mrs. Crocker Harris. He crosses towards the door upright. Tablo बोलते ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, मैं जा रहा हूँ, और फिर वो बाहर चला जाता है। चैप्टर ख़त्म। अंत भला तो सब भला, समझ आ गया? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी परेशानी है तो मेक श्योर यू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? चलिए आ जाते हैं मोस्ट अवेटेड मोमेंट पे, जिसमें बच्चे बहुत अटकते हैं। बहुत ईजी से छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में, आपकी बुक में से ही हैं, सो मेक श्योर ईदर यू टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टूवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस की तरफ टैप्लो का एटीट्यूड कैसा था? वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी था, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल भी था उनके लिए। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज रिस्पेक्टेड बाय टैप्लो। टैप्लो रिस्पेक्ट करता था मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। हु एडमायर्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल्स। उसको ना वो इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। पुष्पक याद आ गई ना, झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, तो ये भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं अपने सिद्धांतों के लिए। He criticizes him for being emotionless
Yet he admires him for a great master. वो उसको क्रिटिसाइज भी करता है। टैपलो को वो बिल्कुल नहीं पसंद कि यार ये तो इमोशनलेस है, बट वो एक अच्छा टीचर भी है। एक अच्छा टीचर वही जो बच्चे को अच्छे से पढ़ाए, अच्छी वैल्यूज भी दे और साथ साथ एकेडमिक कंटेंट भी दे। तो ये टीचर परफेक्ट था। He is terrified of him and will not cut the extra work even if it is the last day of the semester. बहुत ज़्यादा डरा हुआ है टैपलो इनसे, क्रॉकर हैरिस से, चाहे स्कूल का आखिरी दिन है, बट वो उनकी बात को नहीं कट करेगा, वो एक्स्ट्रा काम करने आया था। Second, does Frank seem to encourage Taplo's comments on Crocker Harris? हाँ, क्या फ्रैंक कोशिश कर रहा था कि टैपलो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस के लिए कुछ गंदा बोले? हाँ, क्योंकि वो जेलस था ना, वो जेलस था कि यार ऐसा क्या खास है क्रॉकर हैरिस के बारे में कि सब बच्चे उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। व्हाट्स सो स्पेशल इन हिम? तो इसीलिए वो उसको प्रोवोक कर रहा था, मतलब अंदर से बोलते हैं ना कि उसको जगा रहा था कि जाग जा शेर, जाग जा, जाग जा, जाग जा, और चिल्ला। तो वैसे ही वो उसको प्रोवोक कर रहे थे। सॉरी। Yes, Frank seems to encourage Taplo's comments on Crocker Harris. He shows appreciation for Taplo's imitation of Mr. Crocker Harris and asks him to repeat it. वो तारीफ करते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि टैपलो एक काम करो, दोबारा एक्टिंग करो, किसकी? क्रॉकर हैरिस की। On smoother occasion, Frank tells Taplo not to keep a good joke narrated in the style of Mr. Crocker Harris to himself but to tell it to others. और वो उसको मोटिवेट करते कि भाई जोक अपने तक मत रखो, सबको सिखाओ कि क्रॉकर हैरिस ने जोक कौन सा मारा था। यहाँ पे स्मूदर की बजाय अदर ओकेजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? आपको कैसा लगता है कि क्रॉकर हैरिस कैसे इंसान थे? हाउ डू यू फील अबाउट मिस्टर क्रॉकर हैरिस? थोड़ा सा साइड हो जाते ताकि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आ जाए, ठीक है, मैं बीच में ना हूँ, ठीक है। आंसर देख ले। सो आंसर इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस अपीयर्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग मास्टर विद हाई मॉरल्स एंड स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द रेगुलेशन। अधेरेंस यानी कि फॉलो करना। तो यार इन्हें रूल्स बहुत फॉलो करते थे, स्ट्रिक्ट मास्टर थे, बहुत ही पंक्चुअल थे, बहुत ही डिसिप्लिन थे और एकेडमिकली भी बहुत अच्छे थे। टीचर थे इसलिए हर चीज़ में परफेक्ट थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट थे बट बच्चों के खास भी थे। He believes in objective assessment of his students and is unaffected by emotions. He's not a sadist but he is precise in his work. वो sadist नहीं है, वो दूसरों को दर्द पहुंचा के खुश नहीं होते, पर वो अपने काम में एकदम precise है। यही चाहिए तो यही चाहिए, कह दिया बस कह दिया, वही वाली philosophy थी। Even on his last day of school, when he is preoccupied with his own concerns, he does not forget about his responsibilities towards his students. स्कूल का आखिरी दिन था, पर फिर भी उन्होंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करी, यानी कि उनको अपना काम भी करना था बट उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी छोड़ा नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? Am I clear till here to everyone? So I'm assuming कि सबको समझ आया है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो चुका है जिसमें हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जनरली इससे रिलेटेड उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए और जो आए हैं वो इसी से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। मतलब ये जो 3 क्वेश्चंस थे। सो अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं डाउट्स देखती हूँ क्लास के बाद, और याद से फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाया ताकि जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखना हो तो बस जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, सब कुछ मिल जाए, ठीक है। चले क्लास को करते ओवर, बाय, सी या।